अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने चैनल झंडी ट्यूटर में। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए आए काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो वो बर वक्त मिल सके। आज हम सीखेंगे कुछ सेट्स, जैसे कि नंबर 1 है हमारा यूनियन, नंबर 2 है हमारा इंटरसेक्शन, नंबर 3 है हमारा डिफरेंस, नंबर 4 हमारा है सिमेट्रिक डिफरेंस। ये हम आज सीखेंगे। तो चलते हैं नंबर पहले की तरफ। नंबर पहला हमारा है ए यूनियन बी। इफ़ A is equal to 0, 1, 2, 3 up to 9 लिखा हुआ है एंड B is equal to 2, 4, 6, 8। उसके बाद वो कहता है कि देन फाइंड द A यूनियन B एंड B यूनियन A। उसमें हमने नंबर पहला उठाया है A यूनियन B। A यूनियन B, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारा जो सेट लिखा होता है उसके हम मेंबर लिखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा है ए यूनियन बी, हमारा जो है हमने उठाया है, तो उसके पहले हम ए है तो हम पहले ए के मेंबर लिखेंगे। ए के मेंबर जो हैं 0 से लेकर 9 तक वो हमने लिखे हैं। उसके बाद सेंटर में हम लिखेंगे यूनियन की सिंबल। उसके बाद दोबारा हम बी के मेंबर लिखेंगे। बी के मेंबर क्या है 2, 4, 6, 8। यूनियन में क्या होता है, यूनियन का ये फार्मूला है कि जो पहले सेट्स होंगे वो हम पूरा लिखेंगे। पहला सेट जो भी है ए हमारा है जो 0 से लेकर 9 तक है, वो हम 0 से लेकर 9 तक लिखेंगे। उसके बाद यूनियन के बाद हम देखेंगे कि तो दूसरे सेट में हमारा क्या चीज़ है जो नहीं है, सेम नहीं लिखनी। 2 है, 2 पहले हमने लिखा हुआ है, 4 पहले भी हमने लिखा हुआ है, 6 पहले हमने लिखा हुआ है, 8 पहले भी हमने लिखा हुआ है, 10 जो है वो पहले नहीं है। तो 10 हमारे लिए न्यू है, तो हम 10 हम इसमें लिखेंगे और ये हो गया हमारा आंसर। इसमें दूसरा हमारा है बी यूनियन ए। ये आपके लिए होमवर्क है, आप करें। अगर कोई इसमें बात समझ नहीं आ रही तो कमेंट्स करें। उसके बाद है हमारा इफ़ A is equal to A B C D E F and B is equal to A E I O U, then find A यूनियन B and B यूनियन A। इसमें हम उठाते हैं B यूनियन A। जब B यूनियन A है तो पहले हम B के मेंबर लिखेंगे। B के मेंबर क्या है A E I O U, सेंटर में यूनियन। उसके बाद हम A के मेंबर लिखेंगे। A के मेंबर क्या है A B C D E। तो हम बी यूनियन ए लिखेंगे, नीचे लिखेंगे बी यूनियन ए इज इक्वल टू, अब पहले के सारे लिखेंगे ए ई आई ओ यू। अब दूसरे में देखेंगे नए जो हैं, नए इसमें कौन से है, ए हमने पहले लिखा हुआ है, बी न्यू हम लिखेंगे, उसके बाद सी न्यू हम लिखेंगे, उसके बाद जो है डी न्यू है हम लिखेंगे, ई हमने पहले लिखा हुआ है, उसके बाद एफ़ न्यू है हम लिखेंगे। अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखना चाहें तो रीअरेंज भी लिखा हुआ है, जैसे ए बी सी डी ई एफ़ आई ओ यू, ये आंसर है ये। और उसके बाद इसका दूसरा है बी यूनियन ए यूनियन है, क्योंकि हमने इसका दूसरा शायद, तो ए यूनियन भी आपके लिए होमवर्क है। चलते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ, जो हमारा है इंटरसेक्शन। वो जो देखते हैं वो जिसमें ये उल्टी यू लिखा हुआ है, ऐसे क्या समझिएगा उल्टा यू, उसको हम इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। इफ़ आई इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक एंड बी इज इक्वल टू 4, 6, 8, 10, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, हम पहले वही सेम रूल, ए के मेंबर लिखेंगे। ए के मेंबर जो हैं 0 से लेकर 9 तक हैं, सेंटर में इंटरसेक्शन की साइन, और उसके बाद हम लिखेंगे बी के मेंबर जो हैं 2, 4, 6, 8। इंटरसेक्शन का ये है कि इंटरसेक्शन में जब भी इंटरसेक्शन आपको मिले तो आप दोनों सेट में देखेंगे जो एक जैसे होंगे वो आप लिखेंगे। जैसे 0 पहले सेट में है दूसरे में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 1 पहले में दूसरे में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 2 दोनों में लिखेंगे। उसके बाद 3
दोनों में नहीं है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद 4 दोनों में हम 4 लिखें, फिर 6 दोनों में हम 6 लिखें। उसके बाद 8 दोनों में है तो हमने 8 लिखे। उसके बाद उसमें 9 है, उसमें 10 है, मतलब ये एक जैसे नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। इंटरसेक्शन का फार्मूला यही है कि जो दोनों सेट्स के मेंबर एक जैसे हैं वो हम लिखेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसका दूसरा हिसाब है बी इंटरसेक्शन ए, वो आपके लिए होमवर्क है। अब चलते हैं इसके दूसरी मिसाल की तरफ। If A is equal to A B C D E F and B is equal to A E I O U, then find A intersection B and B intersection E। इसमें हम दूसरा नंबर उठाते हैं B intersection A। पहले हम B का मेंबर लिखेंगे जो है A E I O U एंड इंटरसेक्शन, फिर हम A के मेंबर लिखेंगे A B C D, सेम फार्मूला, दोनों में जो सेम मेंबर हो वो लिखेंगे। A दोनों में लिखेंगे, E दोनों में लिखेंगे, I O U, और उधर A D E F ये बराबर नहीं है, ये हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया आंसर। उसके बाद आपके लिए ये एक होमवर्क है ए इंटरसेक्शन बी। अगर कोई भी बात समझ नहीं आती काइंडली कमेंट्स करें, मैं आपके लिए दोबारा वीडियो बना लूँगा। उसके बाद है डिफरेंस, ये नंबर 3 है डिफरेंस ए डिफरेंस बी। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू 9 एंड बी इज़ इक्वल टू 4 6 8 10, देन फाइंड ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए। तो हम लिखते हैं पहले करते हैं ए डिफरेंस बी। तो पहले हम ए के मेंबर लिखेंगे जो है 0 से लेकर 9 तक, उसके बाद डिफरेंस की साइन, उसके बाद लिखेंगे बी के मेंबर 2 4 6 8। अब हम देखेंगे अब डिफरेंस में क्या किया जाता है, जो पहले जो मेंबर होते हैं दोनों सेम होते हैं वो काट लिए जाते हैं, बाकी जो पहले में बच जाते हैं हम वो लिखते हैं। 0 दूसरे में नहीं है, इसको नहीं काटेंगे। 1 दूसरे में नहीं है, नहीं काटेंगे। 2 पहले सेट में भी है, दूसरे में भी लिखे है तो इसको काट देंगे, इसको नहीं लिखेंगे, भले इसके ऊपर आप निशान पेन का निशान कर सकते हैं। उसके बाद 3 दूसरे में नहीं काटेंगे। उसके बाद 4 दोनों में काटेंगे। उसके बाद 6 दोनों में काटेंगे और 8 दोनों में काटेंगे। उसके बाद 9 है, उधर 10 है, तो ये हम नहीं काट सकते। तो हम देखेंगे पहले सेट में क्या बचा, 0 बचा वो लिखेंगे, 1 बचा लिखेंगे, 2 हमने काट लिया, 3 बचा हम लिखेंगे, 4 हमने काट लिया, 5 बचा हम लिखेंगे, 6 हमने काट लिया, 7 बचा हम लिखेंगे, 9 बचा हम लिखेंगे। दूसरे सेट में 10 बचा हुआ है लेकिन हम वो नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ पहले सेट में जो बचता है वो लिखेंगे। बाकी इसका दूसरा एग्जांपल है इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ एंड बी इज़ इक्वल ए ई आई ओ यू, देन फाइंड ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करें। कोई बात समझ नहीं आए काइंडली कमेंट्स करें। उसके बाद है नंबर 4 हमारा साइमेट्रिक डिफरेंस। If A is equal 0 1 2 3 up to 9 and B is equal 2 4 6 8, then find A symmetric difference B and B symmetric difference A। पहले हम A symmetric difference B करते हैं इज इक्वल पहले A के मेंबर लिखेंगे 0 1 2 3 up to 9, उसके बाद symmetric difference की साइन, उसके बाद 2 4 6 8 10। एंड अब इसमें क्या होता है, इसमें वही फार्मूला होता है जो डिफरेंस वाला है, मतलब जो सेम एलिमेंट्स है वो हम काट देंगे। जैसे कि हमारा 0 नहीं, 1 नहीं काटेंगे, 2 दोनों में काट देंगे, 4 दोनों में काट देंगे, 6 दोनों में काट देंगे, 8 दोनों में काट देंगे। उसके बाद 9 है, 10 तो नहीं है तो हम इनको छोड़ देंगे। अब इसमें क्या होता है, उसमें हमने डिफरेंस में खाली जो डिफरेंस था उसमें हमने क्या किया था, सिर्फ जो पहले में बचे थे वो लिखे थे। इसमें हम क्या करेंगे, जो दोनों सेट्स में बचेंगे मेंबर वो दोनों के लिखेंगे। जैसे 0 पहले में बच गया है वो लिखेंगे, 3 पहले में बचा है, फिर 7 पहले में बचा है, 9 पहले में बचा है, और 10 जो दूसरे में बचा है उसमें हमने 10 नहीं लिखा था, लेकिन इसमें हम लिखेंगे 10 जो दूसरे में बचा है वो भी हम लिखेंगे। तो 10 हमारा जो बचा हुआ है वो भी हम इसमें लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा एसामेट्रिक डिफरेंस बी 0 3 5 7 9 10 आंसर। ये इसका दूसरा एग्जांपल पे चलते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ एंड बी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, देन फाइंड ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी एंड बी साइमेट्रिक डिफरेंस ए। तो हम पहले बी साइमेट्रिक डिफरेंस ए फाइंड करते हैं। तो पहले हम बी के मेंबर लिखेंगे ए ई आई ओ यू, फिर साइमेट्रिक डिफरेंस की साइन, उसके बाद ए बी सी डी
ई एफ़ जो ए की हमारे में वैल्यू हम देखेंगे। हम जो ए दोनों में हमने काट देंगे, फिर बी ए, उसके बाद ई दोनों में हम काट देंगे। उसके बाद जो बचेगा वो हम लिखेंगे। तो पहले हमारा बी लिखेंगे, बी बचा है, फिर आई बचा है, फिर ओ भी बचा है, फिर एफ़ जो दूसरे में बचा वो भी। मतलब साइमेट्रिक डिफरेंस में जो दोनों सेट्स में बचेंगे हम दोनों सेट्स के लिखेंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक सेट के लिखेंगे, दोनों सेट के एलिमेंट्स जो बच जाते हैं वो हम लिखेंगे। तो इसका आंसर BIOUF। अब इसको हम रीअरेंज भी लिख सकते हैं, रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं ना, BFIOOU। ये हमारा आंसर है साइमेट्रिक डिफरेंस। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आई काइंडली सब्सक्राइब कर लें चैनल और कमेंट्स करें। मैं आपके लिए इंशाल्लाह वो आपके जो बात समझ नहीं आ रही उसके हवाले से एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा और मैं वो रखूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।